दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय यूटीआई को लेकर है। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आजकल ऐसा देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि मतलब मैक्सिमम केसेस यूटीआई के आ रहे हैं और वो क्रिटिकल स्टेज में चले जाते हैं, जो सामान्यतः तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ पैदा कर देते हैं और इसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। विशेषकर अगर स्ट्रिक्चर डेवलप कर गया, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, तब तो स्थिति और भी भयावह और दयनीय बन जाती है पेशेंट के लिए। वहाँ पे दवाएं बहुत काम नहीं करती और पेशेंट को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलता है। तो आज का हमारा विषय यूटीआई पे है और हम इसे विस्तार दें उससे पहले एक आग्रह, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आगे के जो अथक प्रयास से बनाए जाने वाले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और हमारा एक सहयोग होगा। जी सर। सर, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यूटीआई होता क्या है और हम कैसे जानेंगे कि इसको यूटीआई हुआ है, पेशेंट को किसी यूटीआई हुआ है, और इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो सर ये आप बताएं। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो पूरे यूरोजेनेटल सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। तो तमाम प्रकार के इन्फेक्शंस, जैसे ई कोलाई का इन्फेक्शन हो या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो या जियार्डिया का इन्फेक्शन हो, अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हों, एक्यूट या क्रॉनिक इन्फेक्शंस हों, गोनोकोकल इन्फेक्शन भी इसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है। एचआईवी के भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन सब कंडीशंस में होता क्या है कि यूरेथ्रा खास करके उसके अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन आ जाती है और जिसकी वजह से यूरिन पास होने में बहुत ही कठिनाई होने लगती है। इवन यूरिनरी ब्लैडर में भी सूजन आ जाती है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। यूरेथ्रल मीटस जो मुंह है वहां पे भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी विकृत अवस्थाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। इसमें जो खास करके जो लक्षणों का समूह है उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट फिगर है वो होता है बर्निंग इन मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब का कम आना, स्चूरिक कंडीशन, एडवांस कंडीशन होने पे पेशाब के साथ ब्लड आना, हिमेचूरिया जिसको बोलते हैं, बूंद बूंद करके पेशाब आने लगना, साथ में फीवर रहना, बहुत भयंकर दर्द होना, पेड़ों में दर्द होना और बाइफर्केटेड यूरिनेशन होना, ये तमाम तरह के लक्षण इसमें, और इसकी वजह से वोमिटिंग का भी कंडीशन आ जाना, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होना, भूख प्यास का न लगना,
और भी तमाम हाथ पैरों में जलन होना, ये सारे कंडीशन इसमें डेवलप कर जाते हैं और इस तरह के इसकी वजह से भी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप कर जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन यूटीआई से ट्रांसमिट हो करके ब्लड से भी रिलेटेड प्लस जॉइंट्स से रिलेटेड, जोड़ों में दर्द हो जाना, इवन हार्ट ट्रबल हो जाना, ये सारे कंडीशंस। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि यूटीआई जो है उनका कारण क्या है होने का, और मेल और फीमेल में से ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? देखिए, यूटीआई का जो मूल कारण है वो है कहीं न कहीं से इन्फेक्शन का लगना। वो इन्फेक्शन चाहे वो जियार्डिया का हो, मोनेलियल इन्फेक्शन हो, गोनोकोकल इन्फेक्शन हो, वर्मी मैनिफेस्टेशन हो, इस तरह की चीजें, और इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्पेशली यूरिनरी ऑर्गन्स के, तो ये सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ये सारे कॉज हैं। जहां तक सवाल कि इससे प्रभावित कौन ज्यादा होता है मेल और फीमेल्स में, तो चूंकि जो एनाटॉमिकल जो कंडीशन है वो इसमें यूटीआई से फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं, और उसके मूल में कारण क्या है कि यूरेथ्रल मीटस के नियर बाई में वेजाइनल इंट्रोइटस का होना, एनल ओरिफिस का होना, इसकी वजह से अगर कोई भी वर्मी मैनिफेस्टेशन है तो वो इजीली यूरेथ्रल मीटस तक पहुंच जाते हैं और वो कहीं न कहीं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है या इस तरह की चीजें हैं, इन कंपेरिजन देन मेल, महिलाएं जो है वो ज्यादा प्रभावित होती हैं, और मेन इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन, चूंकि चाइल्ड बर्थ भी होता है, बर्थ इंजुरीज भी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रमुख कारण बन जाते हैं, जिससे कि हम बड़े प्रभावी ढंग से ये कह पाते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा यूटीआई इन्फेक्शन से ज्यादा प्रभावित होती हैं। सर होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो कितनी प्रभावित, मतलब यूटीआई पेशेंट के लिए कितनी प्रभावित है, मतलब उन्हें कैसे कैसे ट्रीटमेंट इनका किया जा सकता है, तो वो जो और कुछ प्रमुख दवाएं जो यूटीआई में देते हैं वो भी सर आप बताएं। देखिए, जहां तक सवाल है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। होम्योपैथी की दवाएं रोगी का निदान करती हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट्स हम देखेंगे तो यूटीआई में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर और प्रभावी हैं, और बहुत अल्प समय में यूटीआई के पेशेंट्स को एक अच्छा संतोषजनक रिकवरी देने में सक्षम है। अब प्रश्न वही उठता है कि एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, सर्च आउट द कॉज, इफेक्ट शुड ऑटोमेटिकली गॉन। यूटीआई के मूल में कारण क्या है? अगर बर्थ इंजुरी कारण है तो फिर उसके हिसाब से हमारी आर्निका बेस्ट मेडिसिन हो सकती है। अगर यूटीआई जियार्डिया कारण में बैठा हुआ है या ई कोलाई इन्फेक्शंस हैं, तो हम फिर उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन का हम चयन करते हैं। और अगर कहीं न कहीं गोनोकोकल इन्फेक्शन है और एचआईवी वायरस के इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटोलॉजी अब हम होम्योपैथिक दवाओं का चयन करते हैं। प्रमुख रूप से हम सल्फर से लेकर के लाइकोपोडियम है, कैंथरिस है, पिक्रिक एसिड है, एसिड ग्रुप की
लगभग दवाएं हैं। फिर आपकी पेटेंट के तौर पे अगर आप देखेंगे तो क्लीमेटिस इरेक्टा है, ओसिमम कैन मदर टीचर में है, कैंथरिस तो एक तरह से लगभग हर एक केसेस में, निकटेंथस अर्ब है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो हम मदर टिंचर के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी में एक दवाओं का पूरा एक सीरीज है, वो मैन टू मैन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम इन दवाओं का चयन करते हैं। जी सर, यूटीआई पेशेंट के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसका मैनेजमेंट क्या है? जी सर। देखिए, यूटीआई पेशेंट को सबसे पहले तो कहीं न कहीं एक इन्फेक्शन के कारण ही होता है। तो सबसे पहला तो एक जो कॉमन टॉयलेट है, ऐसे लोगों को यूज करने से बचना चाहिए। कॉमन टॉवेल्स हैं, वो यूज नहीं करना चाहिए। पर्सनल अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, वो कहीं न कहीं आपके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज है कि हमें मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ऐसे भोजन का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए, और खास करके जैसे काली मिर्च और लवंग, जब हम सुबह पानी पीते हैं तो उस पानी में काली मिर्च और लवंग एक एक चुटकी डाल करके उसको उबाल लें, और उसको सिप सिप करके उसे हम पिएं। इसके साथ में तीखी मसालेदार चीजें, तीखी चरपरी चीजें, इन सब चीजों को, स्पाइसी खाना को हमें अवॉइड करना चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, और इन सब चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जी सर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो सर क्योंकि सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।